इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, प्लीज रीड ऑल डॉक्यूमेंट्स केयरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग। शेयर बाजार में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। निवेश करने से पहले सभी दस्तावेजों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। आज रात एक ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाला है। यूएस फेड के तरफ से हमें एफओएमसी मीटिंग का अपडेट मिलने वाला। देखो, रेट कट तो नहीं होगा, ये तो उन्होंने पहले ही बता दिया, बिकॉज पावल भाई साहब ने पहले अपने स्टैंड दे दिए थे। इंडिया की तरह नहीं है कि आरबीआई एमपीसी जब आता तो सरप्राइज मिलता है, ऐसा नहीं है। यूएस में जब एफओएमसी मीटिंग का अपडेट आता तो पहले ही स्टैंड क्लियर कर देते हैं कि रेट कट होगा कि नहीं होगा। उससे फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज रेट कट आएगा कि नहीं आएगा वो मैटर नहीं कर रहा, बिकॉज स्टैंड न्यूट्रल है, रेट कट नहीं होगा, ये पता है। बट मैटर कहां करेगा? कमेंट्री। क्या कमेंट्री आ रहा है? ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स में जो टेंशन चल रहा है, जो वार चल रहा है, एनर्जी क्राइसिस चल रहा है, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ में क्या है, और ऊपर से ऑन टॉप ऑफ दैट पावल भाई साहब का ये आखिरी एफओएमसी मीटिंग का अपडेट होगा, बिकॉज उसके बाद वो फेड के चेयरमैन और नहीं रहेंगे, वो बदल दिए जाएंगे। तो इसीलिए इस अपडेट में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी आते वो क्या कहते हैं आज रात को, वो काफी इंपॉर्टेंट होगा, बिकॉज इससे फ्यूचरिस्टिक फोरकास्ट के ऊपर काम आएगा। बट हाँ, ऑब्वियसली रेट कट होगा नहीं, ठीक है, बट डोविश व्यू आ रहा है या हॉकिश व्यू आ रहा है, अकॉर्डिंग टू दैट मार्केट में हमें एक इंपैक्ट देखने को मिलेगा ना। निफ्टी का बात करूं तो सुबह सुबह जो हम लोगों ने गेन किया था वो गेन को ईटअप कर गया बाजार। स्पेशली बैंक निफ्टी का बात करूं तो जहां पे हम लोग कहां 56,200 के आसपास मंडरा रहे थे, चॉइस कर रहे थे उसको, बाजार वहां से कंप्लीट यू टर्न लेके वापस कल का जहां पे क्लोजिंग वहीं पे खत्म हो गया 54,400 के जोन पे। और इसके पीछे का जो मेन रीजन है वो है तीन बड़े दिग्गज बैंक, हमारे एचडीएफसी बैंक अगर आप देखोगे नेट पे जाके बंद हो गए, आईसीसी बैंक रेड में बंद हुआ, और एसबीआई, तीन हेवी वेट टॉप 3 नेगेटिव में चला गया, ठीक है। साथ दिया कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, ठीक है, साथ दिया, बट हायर लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हमने काफी देखा ना। आज एक और चीज इंपॉर्टेंट होगा, ऑयल के प्राइसेस आप देखोगे ना, यूएई ने क्या किया, ओपेक से निकल गए, राइट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट अपडेट है। और पीछे एक बड़ा बैकग्राउंड पॉलिटिक्स चल रहा है। हालांकि रशिया ने अपना स्टैंड कंफर्म किया कि वो नहीं निकलने वाले ओपेक मेंबरशिप से, और वो रहने वाले, अपने पोजीशन स्ट्रांगली होल्ड करेंगे और सप्लाई करेंगे ऑयल को, ठीक है। बट इसके पीछे क्या हुआ, जो ब्रेंट क्रूड ऑयल है ना, वहां पे बढ़ोतरी आ गया, राइट, सिर्फ ओपेक की वजह से नहीं, ट्रम्प भाई साहब की वजह से। ट्रम्प भाई साहब ने एक अपडेट दिया कि ईरान के साथ उनका जो ट्रेड निगोशिएशन चल रहा था, जो भी बातचीत हो रहा था कि चलो वार खत्म करते, उसके ऊपर वो पसंद नहीं आया। ईरान के जो न्यूक्लियर प्रोजेक्ट है उसके ऊपर उनका अभी तक कन्विक्शन नहीं आया। उन्होंने कमेंट भी किया कि स्मार्टर अप्रोच के साथ हमें अप्रोच करो, समथिंग लाइक दैट उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को कंप्लीटली ब्लॉक किया जाए, और बाकी देशों के साथ भी सहायता मांगा, जिसके बाद ऑयल के प्राइसेस बढ़ गए। अब ऑयल के प्राइसेस अगर बढ़ेंगे तो इंडिया में इन्वेस्टमेंट जो होता है इक्विटी मार्केट में वो ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं होगा, बिकॉज काफ़ी सारे सेक्टर्स इंपैक्ट करेंगे। और एफआईएस का बात करूं तो यहाँ पे तो वो नॉन स्टॉप सेल किए जा रहे हैं। अगर आप देखोगे एफआईएस ने कल भी 2100 करोड़ का सेल ऑफ किया, डीआईएस 1700 और बाइंग किया, और पूरा का पूरा जो बाजार है ना वो डीआईएस चला रहा है और रिटेलर्स चला रहे हैं, बिकॉज म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट करना होता है, बिकॉज एसआईपीज होंगे, इसके बाद तो लोअर वैल्यूएशन पे बाइंग करने का अपॉर्चुनिटी मिला। बाकी जो कैश पार्क उसको भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा एज पर रूल्स। तो इन दैट केस कहीं ना कहीं डीआईएस ने काफी मदद किया, बट जब तक एफआईएस रिटर्न बैक नहीं होगा बाजार के लिए इंपैक्ट होगा ना। एक और चीज, कल सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी है, तो एनीवेज उसके बाद 3 दिन का छुट्टी, तो बाजार में ऑफलोडिंग भी कल हमें देखने को मिलेगा। आज उसका एक झलक हमें बैंकिंग काउंटर्स में देखने को मिल गया, शॉर्ट कवर था उसको निकाला गया। तो ये सारे चीजें जो है ना बाजार के लिए काफी अनसर्टेनिटी क्रिएट कर रहा है, बिकॉज जब तक ये वार खत्म नहीं होगा, स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जब तक ओपन नहीं होगा, तब तक बाजार में ये अप एंड डाउन डिस्को डांस हमें देखने को मिलेगा ना। निफ्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट और क्रूशियल लेवल जो है वो है 24,000, 24,000 के लेवल के ऊपर अगर निफ्टी होल्ड करता है तो वेल एंड गुड, नहीं तो नीचे की तरफ वापस अगर ब्रेकडाउन करता है तो 24,000 अगर टूटा तो 23,800 के आसपास हमें देखने को मिलेगा नेक्स्ट सपोर्ट। और अपसाइड में 24,300 के ऊपर हम लोग आज जरूर थे, बट मार्केट सस्टेन नहीं कर पाए। बट रिलायंस की तरफ से आज जबरदस्त साथ दिया, सिर्फ रिलायंस नहीं, रिलायंस ने साथ दिया, आईटी काउंटर्स में इन्फोसिस चला, भारतीय एयरटेल चला, आईटीसी चला, टीसीएस चला, एलटी चला, उसके बाद एचयूएल चला। फिर आप देखोगे ना एचसीएल टेक जैसे काउंटर्स भी हल्का फुल्का साथ दे रहे थे। अदानी के स्टॉक्स में अदानी इंटरप्राइज चला, बट अदानी ग्रीन, राइट, यहाँ पे आपका नेगेटिव देखने को मिल गया। एक और चीज जो बाजार में आज जिसने साथ नहीं दिया, अगर आप सेक्टर वाइज देखोगे, लेट मी ब्रिंग द सेक्टर वाइज, तो आप देखोगे आज निफ्टी मीडिया नहीं चला, पीएसयू बास्केट, कंज्यूमर ड्यूरेबल, बिजनेस साथ दिया वो है एफएमसीजी, ऑटो काउंटर्स, रियलिटी काउंटर्स में आप देखो जबरदस्त तेजी रहा, राइट। ओवरऑल सेक्टर में एक मिक्स सेंटीमेंट देखने को मिला, पॉजिटिव बंद है, गुड एनफ। देखते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव में हम लोग बंद हो रहे हैं, कल नेगेटिव था आज पॉजिटिव है, अब कल वापस नेगेटिव हो जाएंगे कि नहीं पता नहीं, बिकॉज कोई अपडेट आ रहा है, बाजार उसी हिसाब से स्विंग कर रहा है, कोई प्रॉपर सेटअप बाजार में बन नहीं रहा है। और ये मैंने क्लियर कट आप लोगों को ऑडियो मैसेज में भी दिया था टेलीग्राम पे, और कल के वीडियो पे भी कहा था ना। जहां तक टेलीग्राम का बात है, हम लोगों ने मॉर्निंग पे ही 9:15 पे डायरेक्टली कॉल ऑप्शन का ट्रेड पोस्ट किया था,
और उसके बाद ये वाला रैली हम लोगों ने प्रीमियम ग्रुप पे कैप्चर किया निफ्टी का और ये बैंक निफ्टी का। जबरदस्त स्विंग था, हम लोगों ने बेस्ड ऑन द रिस्क मैनेजमेंट मल्टीपल स्प्लिट लेवल पे एंट्री कराया एंड वी गॉट ऑलमोस्ट 741 पॉइंट्स ओवरऑल सारे स्कोर मिला के, और फ्री ग्रुप पे हमने मिला ऑलमोस्ट 414 पॉइंट। यहां पे भी कॉल ऑप्शन का ही ट्रेड था और अच्छा खासा स्विंग मोमेंटम मिला। सिर्फ ट्रेड ही नहीं, ट्रेड के साथ साथ उसके पीछे का जो सेटअप है, जो लॉजिक है, क्यों दे रहे हैं, किस लिए दे रहे हैं, ये सब चीजें ना हम लोग आपके साथ शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम चैनल जो ऑफिशियल है उसे ही ज्वाइन कीजिएगा, लिंक आपको देखिए यहाँ पे वीडियो डिस्क्रिप्शन नीचे मिल जाएगा। ऑफिशियल लिंक को क्लिक करके ज्वाइन करेंगे तो सही रहेगा। और नीचे टेलीग्राम पे ना कभी कभार एडवर्टाइजमेंट आता है, तो वो हमारा एडवर्टाइजमेंट नहीं होता है। जो हमारा पेमेंट लिंक होगा ना वो आपको टेलीग्राम पे कुछ ऐसे दिखेगा, उसको एक बार आप वेरीफाई करके ही पेमेंट कीजिएगा। लुक एट दिस, ये दिख रहा है आपको पेमेंट के लिंक, यहाँ पे आएंगे ऐसे, ये देखो जैसे आप लिंक को क्लिक करेंगे ना तो आपको ये खुलेगा और यहाँ पे येलो कलर का एक टिक मार्क दिखेगा जो कि वेरीफाइड साइन को दर्शाता है और ऑथेंटिकेशन आपको मिल जाता है। और कंफर्मेशन चाहिए तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, जिसका नंबर आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्लीज इस नंबर पे मैसेज करके ही आप आगे का प्रोसीजर फॉलो करेंगे। चलिए मार्केट को ऊपर आ जाते हैं। कल है सेंसेक्स का मंथली सीरीज एक्सपायरी, तो थोड़ा सा अपने आप को यहाँ पे क्विज इन कर लेते हैं। और मार्केट में निफ्टी का अगर चर्चा करूं तो हम लोग 24,177 पे बंद है, 24,334 से गिर के नीचे आ गए। नॉट बैड बट नॉट गुड इधर, बिकॉज करेक्शन हुआ है। अगर हायर लेवल से थोड़ा सस्टेन करता, एटलीस्ट ये लेवल के आसपास सस्टेन करना तो भी चलता, पर चलो कोई बात नहीं। फिलहाल अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हम लोग मीन लेवल को एक बार ब्रेक डाउन किया, फिर वापस रिगेन किया, फिर मीन टेस्ट किया, फिर वापस ऊपर गए, और ये पूरा का पूरा क्या है, आवरली चार्ट पे है, राइट। आवरली चार्ट पे आपको दिख रहा है, तो वी आर स्टिल अबव द मीन, राइट, अबव द मीन लेवल है। और 23,989 के आसपास हमारा मीन लेवल है, जो कि 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है ना। एक चीज अगर आप यहां पे नोट करोगे, बाजार आज 50 EMA के लेवल को भी डिफेंड किया है, 24,150 के आसपास डिफेंड किया है। अगर कल वापस कोई पॉजिटिव न्यूज आता है तो शायद हमें दोबारा 24,300 के ऊपर एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा, नहीं तो नीचे की तरफ ये मीन लेवल जो कि 24,000 के आसपास अप्रोक्सीमेटली है और 23,900 और 23,800 के आसपास सेटअप बनेगा, जो मैंने पिछली बार भी आपको कहा था। ठीक है, मैं सारे जो व्यू पॉइंट है ना वो आपके लिए लिख के दूंगा, बट पहले एक चीज याद रखिए, अगर बुल व्यू बाजार को जाना है तो इसके लिए ना एटलीस्ट बाजार को एक ब्रेकआउट अबव 24,300 देना पड़ेगा और सस्टेन करना पड़ेगा। आज क्या गया, सस्टेन नहीं कर पाया, बाजार ऊपर गया जरूर बट स्विंग डाउन करके नीचे आ गया। और अगर ब्रेक डाउन करना है तो इस मीन लेवल के नीचे अगर टूटा देन हम लोग और बेरिश होंगे, बट 24,000 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग ओआई है, तो बाजार नेगेटिव पॉजिटिव कबड्डी करेगा। तो ट्रेड करने से पहले ना थोड़ा सा प्रिकॉशन लीजिएगा, बिकॉज मार्केट में अनसर्टेन स्विंग होगा और एनीवेज 3 दिन का छुट्टी है, तो बाजार में थोड़ा सा तो हिचकोले हमें वोलेटिलिटी में देखने को मिलेगा। नाउ अगर पीसीआर का बात करें, न्यू सीरीज जो कि 5th में एक्सपायरी है, इसके हिसाब से पीसीआर हम लोग 0.93 पे हल्का सा बुलिश व्यू पे है, लाइक सिग्नल हल्का सा बुल व्यू पे है, बाय सेंटीमेंट आ रहा है, बट स्टिल कंफर्मेशन का इंतजार करेंगे, बिकॉज 24,300 200 के लेवल सस्टेन नहीं कर पाया ना। ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप लास्ट में जाके थोड़ा सा हमने प्रॉफिट बुकिंग देखा हायर लेवल से, और जो लेवल्स है ना निफ्टी का वो आपके लिए बन जाता है 24,000, लेट मी गेट द कर्सर हियर, 24,200। हालांकि बाजार इसके नीचे है, बट मैं इसको ही एज अ मिड जोन लूंगा। अगर बाजार सपोर्ट्स को चेस करता है तो 24,000 पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा, ये टूटा दिन 23,900 और 800 के जोन पे, इसके नीचे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि गिर जाए बाजार। हाँ, उसके बाद नेक्स्ट वीक गिरता तो अलग बात है, बट देखते हैं कल कैसा क्लोजिंग देता है, बिकॉज आज रात जेरोमी पावेल भाई साहब क्या खुन्नस निकाल रहे हैं या फिर क्या बातचीत कर रहे हैं वो मैटर करेगा। ठीक है, बिकॉज उनका लास्ट पिच में वो क्या कह के जा रहे हैं वो काफी क्रूशियल होगा। तो देर रात तक अगर आप जग सकते हैं तो जगिए, और अगर आपको सुनना है सुबह सुबह अपडेट तो वो भी आप देख सकते हैं। बट हाँ, मार्केट में इसका एक इंपैक्ट जरूर होगा। ये दो लेवल पे फोकस होगा, 24,500 24,300, जहां पे रेजिस्टेंस काफी स्ट्रांग होगा। ओवरऑल बेस्ड ऑन डेली वीकली सेटअप हम लोग न्यूट्रल पे चल रहे हैं, बिकॉज अभी भी ऊपर के ट्रेंड में कंफर्मेशन नहीं आ रहा है। बट हाँ, एक चीज है, वी आर अबव द मीन लेवल एज पर क्या, एज पर आवरली चार्ट। ठीक है, आवरली चार्ट में हम लोग मीन के ऊपर है ना। इंट्राडे के हिसाब से बात करें तो सेंटीमेंट थोड़ा सा मैं यहाँ पे मिक्स्ड व्यू रखना चाहूंगा, ना बुलिश ना बेरिश, बिकॉज ट्रम्प भाई साहब कभी भी कुछ ट्रूथ सोशल में अपडेट करते हैं और उसका सीधा साधा असर डायरेक्टली हमें इंडियन मार्केट में देखने को मिल जाता है, ग्लोबल बाजार में भी देखने को मिल जाता है। तो रिस्क क्यों लेना, राइट। तो जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, इसने जब से आरबीआई का ईसीएल वाला पॉलिसी आया, शॉर्ट टर्म पे देखो नेगेटिव जा सकता है बाजार ईसीएल के बाद, बट हाँ ऑन लॉन्गर प्रोस्पेक्टिव वो बैंकिंग काउंटर्स के लिए अच्छा होगा या नहीं हो तो बाद में पता चलेगा, बट थोड़ा पॉजिटिविटी लग रहा है और शॉर्ट टर्म करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। और आज भी आप देखोगे ना,
नेगेटिव से पॉजिटिव गया, फिर वापस नेगेटिव आया, और स्पेशली बैंकिंग काउंटर से सबसे ज्यादा पिटा। हम लोग के पास क्या था ना, ये मीन लेवल का एक सपोर्ट था, ये दिख रहा है मीन, दिस इज द मीन लेवल। तो मार्केट मीन के ऊपर ब्रेकआउट किया, वापस मीन के नीचे ब्रेकडाउन कर दिया, तो दिस इज नॉट अ गुड साइन। ये एक नेगेटिव सेंटीमेंट को दर्शा रहा है। भले ही हम लोग 0.01 0.02 में पॉजिटिव बंद है, बट एक्चुअल जो क्लोजिंग था वो तो नेगेटिव में था और फ्लैट नेगेटिव बंद हुए थे। ठीक है ना, सबसे पहले बैंक निफ्टी के लिए दो लेवल इंपॉर्टेंट होगा, एक तो 55,000 का लेवल जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और मिड जोन पे 55,500, ये हो गया सपोर्ट, ये हो गया मिड जोन। ठीक है, और जो रेजिस्टेंस है वो है 56,000। हम लोग आज भी इसके ऊपर ब्रेकआउट तो किए बट सस्टेन नहीं कर पाए, तो बाजार इनके बीच में ना तू मैं यहां पे बाजार ब्रेकडाउन करके नीचे आ गया। अब देखते हैं कि बाजार ये लेवल को चेस करता है या दोबारा 56,000, बिकॉज ज्यादा नहीं, वेटेज बाय ज्यादा अच्छा है, तो हम लोग सिर्फ अगर 1% का भी मूव देंगे ना तो भी ये लेवल हिट हो जाएगा एनीवेज। आज एक अच्छा पॉजिटिव रैली दिया था, बट लास्ट में जाके एचडीएफसी, आईसीआईसी, एसबीआई जैसे काउंटर्स में हेवी सेल ऑफ हमें देखने को मिल गया ना। जहां तक पीसीआर का बात है, मंथली सीरीज एक्सपायरी में 0.91 हम लोग यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट पे चल रहा है। हल्का सा बुल इंक्लाइन था बट अभी वो हट गया, बिकॉज आप देखो डायरेक्टली ड्रॉप आ गया, पीसीआर भी उठने के बाद हल्का एडजस्टमेंट करके नीचे आ गया। देखो टेक्निकल एडजस्टमेंट, प्रॉफिट बुकिंग तो मानता हूं, बट ऐसा वाला मैनिपुलेटेड प्रॉफिट बुकिंग ये तो जबरदस्ती हो गया। ठीक है ना, लेवल्स जो होगा ना बैंक निफ्टी के लिए क्रूशियल इंपॉर्टेंट था, वो है 55,500। कल भी ये मिड जोन को मैं मार्क किया था, आज वापस दे रहा हूं। भले ही बाजार आज भी आप देखोगे ना इसी जोन पे हम लोग बंद है, दिस इज द क्लोजिंग जोन, बट फिर भी हमारे लिए ये मिड जोन होगा। कल इस लेवल को अगर रीगेन करता है तो रेजिस्टेंस के लिए 55,600 से लेके 55,800 तक चेस करेगा। उसके बाद 56,000, अगर ये ब्रेकआउट किया तो दोबारा हमें 56,200 300 के जोन देखने को मिलेगा। डाउन साइड में अगर ये टूटा तो 55,300 200 पे सपोर्ट, फिर 55,000 के लेवल पे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, ये टूटा तो 54,800 पे नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट। बेस्ड ऑन डेली एंड वीकली वी आर एट ए न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट, और हल्का सा बुल इंक्लाइन होते आज, बट वो हुआ नहीं, तो हम लोग अभी यहाँ पे न्यूट्रली चल रहे हैं, बिकॉज मार्केट ने तो पूरा का पूरा रायता फैला दिया है। इंट्राडे के हिसाब से भी सेटअप को मिक्स रखेंगे, ना बुलिश ना बेरिश, बट हाँ मीन लेवल को ब्रेक किया है, हल्का सा बेयर इंक्लाइन रह रहा है, बट बेयर ट्रैप करने का रिस्क फैक्टर भी काफी हाई है, और इसीलिए आज भी आप देखोगे ना तो मॉर्निंग पे हम लोगों ने कॉल सेट के ही ट्रेड किए थे, और डिलीवरी पे ट्रेड अगर आप करके जा रहे हो तो फिर ओपन नेकेड ऑप्शन यानी कि एक तरफा ट्रेड लेके मत जाओ, वो गलती मत करो। अगर ट्रेड लेके जाना डिलीवरी पे तो हेज लेके जाओ, यही एक छोटा सा गलती मेजॉरिटी लोग करता है, और इस वजह से कैपिटल लॉस होता है। बिकॉज सुबह सुबह आप आते हो, बाजार खोलते हो, और आपने चलो पुट का ट्रेड लेके गए हो मान लो, और आज सुबह मार्केट खुला हल्का पॉजिटिव, उसके बाद एक अच्छा रिवर्सल लेके पॉजिटिव चला गया, तो आपका तो पूरा कैपिटल एनीवेज चला गया, या दिमाग पे साइकोलॉजी भी एरर हो गया। तो वो गलती नहीं करना, हमेशा हेज बना के जाओ, रिस्क फैक्टर्स को थोड़ा एलिमिनेट करो, और रिस्क मैनेजमेंट सीखना जरूरी है, वरना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जहां तक सेंसेक्स का बात है, कल इसका एक्सपायरी है मंथली सीरीज का, तो अप्रैल महीने का टाटा बाय बाय करेंगे हम लोग। मीन लेवल के ऊपर है, और एक चीज नोट करो, वन डाउन स्विंग अप, वन डाउन स्विंग आउट। हालांकि हम लोग नेकलाइन के ऊपर गए थे, दिस इज द डबल बॉटम फॉर्मेशन था, नेकलाइन के ऊपर गए बट दोबारा नीचे आ गए यहां पे बाजार ना। प्रॉब्लम ये है कि अगर बाजार ये लेवल के ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर से हमें 78,000 के चेस करते हुए नजर आएगा। आज अगर आप देखोगे ना 78,000 के बाउंड्री तक गया बट ब्रेकआउट नहीं कर पाए, ठीक है कोई बात नहीं है, बट नीचे का तरफ मीन जो लेवल है, दिस इज द मीन लेवल 77,277 पे हमारा सपोर्ट है। कल के वीडियो पे स्पष्ट रूप में मैंने कहा था कि अगर बाजार मीन रिवर्स करता है तो हमें 77,200 500 जोन देखने को मिलेगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट किया तो 78,000। आज भी बाजार में वो रैली हमें देखने को मिल गया, बट दुख की बात वही है कि बाजार सस्टेन नहीं कर पाए, मीन लेवल के ऊपर है, बट कितना देर रहेंगे वो डिपेंड करता है। जहां तक सेंसेक्स का मंथली एक्सपायरी है, वोलेटिलिटी एक्सपेक्टेड रहेगा, पीसीआर 0.92 पे हम लोग न्यूट्रल टू हल्का बुल इंक्लाइंड रहेंगे। जो मिड पॉइंट बाजार का होगा वो 77,500, आज का क्लोजिंग देखो 77,496 पे है, तो 77,500 को ही मिड लाइन ले लेते हैं, राइट 77,500। लेट्स कंसीडर दिस एज अ मिड लाइन फॉर सेंसेक्स। डाउन साइड में जो सपोर्ट होगा वो 77,300 200, राइट 77,000 पे स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन, 76,800 टू 76,500, ठीक है। रेजिस्टेंस का बात करें, रेजिस्टेंस साइड में है 77,600 एंड 800 के जोन, 78,000 आज भी बाजार कोशिश किया। अगर आप देखोगे मार्केट का आज का दिन का हाई दिखा देता हूं 77,982, ऑलमोस्ट 78,000 को चेस किया, बट टेस्ट या ब्रेकआउट नहीं कर पाया। देखते हैं कल इसको ब्रेकआउट करता है
तो फिर ये 200 और ये 300 के जोन तक जाएगा, नहीं तो नीचे का तरफ का तो रास्ता एनीवेज खुला ही है। न्यूट्रल स्टैंड पॉइंट रहेंगे, हल्का सा बुल इंक्लाइंड है बट कंफर्मेशन नहीं मिला बिकॉज बाजार ऊपर से ऐसे नीचे गिर गया, तो ये हट चुका है, न्यूट्रल पे वापस आ गए। इंट्राडे वाइज सेटअप मिक्स रखेंगे बिकॉज ओवरऑल सेटअप में भले ही हम लोग मीन के ऊपर हो बट इंट्राडे में बाजार दोनों तरफ का आज ने स्विंग किया, पॉजिटिव क्लोजिंग है विच इज गुड, बट स्टिल कंफर्मेशन फॉर अ बुल साइड नहीं मिला, ना बेयर साइड का कंफर्मेशन मिला, दोनों तरफ का कंफर्मेशन नहीं है। और ऊपर से कल एक्सपायरी है तो कॉशन एंड प्रिकॉशन दोनों लगा लीजिएगा। फिलहाल वीडियो देख रहे हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आज रात अगर आप जग रहे हैं तो जेरेमी पावल भाई साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुनेगा, क्या अपडेट आ रहा है वो मैटर करेगा। और एफआईएस की तरफ से तो हमने देखा नॉन स्टॉप सेलिंग हमारा इंडियन मार्केट में चल रहा है, तो डीआईज है, रिटेलर्स है, आप है कि बाजार को पूरा बचाने का कोशिश कर रहे हैं। टिल देन वीडियो देख रहे हैं तो थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड विश यू गाइज ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टुमारो।